अब हम लोग चौथे प्रहर के पूजन में प्रवेश कर चुके हैं। आप लोगों ने 3 प्रहर का पूजन तो अवश्य कर ही लिया होगा। मैंने पहले ही बताया है कि प्रथम प्रहर में हमने संकल्प कर लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद भगवान तो अभी बैठे ही हैं हमारे पास। जो तीसरे प्रहर में आपने पूजन किया उन सब सामग्री को आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। और फिर से हम लोग अभिषेक करेंगे। चौथे प्रहर में शहद की महिमा है। चौथे प्रहर में शहद से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। तो जो लोग अभी तक जगे हुए हैं अभिषेक के लिए, उनको खूब खूब साधुवाद है। भक्त प्रेमियों को, शिव प्रेमियों को खूब खूब धन्यवाद है। ठीक है, आप तो जगे ही हुए हैं, भगवान भी आपके लिए हमेशा जागृत रहेंगे। आपका मंत्र भी आप लोगों के लिए हमेशा जागृत ही रहेगा। ठीक है, अब आइए हम लोग पूजन करते हैं। कहाँ से? सीधे हम लोग अभिषेक से ही शुरुआत करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग लिंगाष्टकम के श्लोक गुनगुना लेते हैं। आपको जिनको याद हो साथ में गुनगुनाइएगा, नहीं तो सुनते जाइएगा। सुनते सुनते आप लोग तैयारी करिए। लिंगाष्टकम के कुछ 8 श्लोक हैं, उसके बाद हम लोग अभिषेक शुरू कर देंगे। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवमुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहन करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्वसुगंध सुलेपित लिंगम बुद्धिविवर्धन कारण लिंगम सिद्धसुरासुरवन्दित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनकमहामणिभूषित लिंगम फणिपतिवेष्टित शोभित लिंगम दक्षसुयज्ञविनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कुमकुमचन्दन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवगणार्चित सेवित लिंगम भावैर्भक्तिभिरेव च लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम अष्टदलोपरिवेष्टित लिंगम सर्वसमोद्भव कारण लिंगम अष्टदरिद्र विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सुरगुरसुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम परात्परम परमात्मक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम लिंगाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। भगवान विराजमान हैं हमारे समक्ष। अब हम लोग चौथे प्रहर में शुरुआत करेंगे शहद के माध्यम से अभिषेक। तो शहद के माध्यम से अभिषेक के लिए यहाँ से वैदिक मंत्र का उच्चारण होगा। आप लोग साथ साथ में इसे करते जाइएगा।
हरिः ओम् ॐ सहस्रशिरिखा पुरुखः सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिज्ञो सर्वतः स्पृष्ट्वार्त्यतिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुख एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुखः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूध्व उदयित्पुरुखः पादोऽस्येह भवत् पुनः ततो विख्वं विक्रमत्सासनानसने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुखः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्ज्ञा सर्वभूतः संभृतं पृखदाज्यम् पशुस्ताश्चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्याश्च ये तस्माद्ज्ञा सर्वभूतरिचः सामानि जगृये छन्दागुंसि जगृये तस्मादजो तस्मादजायत तस्मादस्वाजायन्त ये केचोभयादतः गावो हजगृये तस्माजाता अजावयः तं जज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिखयश्च ये यत्पुरुखं विदधुः कथिता व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य वैश्वः पद्भ्याग्शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत नाभ्य आसीदन्तरिक्षघोषेष्णौर्द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिदिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविका देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इत्वः शरद्धभिः सप्तस्यासन् परिधयस्तति सप्तसमिदः कृताः देवा जगदन्तन्वाना अवधनन् पुरुखं पशुं जगेन जज्ञमयजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमं न्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्त्रजतर पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः संभृतः पृथिव्यैरसाश्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य तुष्टा विदधरूपमेति तन्मतस्य देवत्वामाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुखं महान्तमादित्यवर्णन्तमसः परस्तात् तुमेयुत्वा तुमितुमेति नान्यपन्था विदते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् हतस्तुर्भुवनानि विश्वा जो देवेभ्य आतिपतिजो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मण जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् जस्तैवं ब्राह्मणो विद्या तस्य देवा असन्वसि श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिन्नो व्यातम् इष्णन्निखाणामुम् इखाड सर्वलोकम् इखाडः हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। अभिषेक संपूर्ण होने के बाद अब हम लोग भगवान को ना शुद्धोदक स्नान करवाएंगे। मैं मंत्र यहाँ से पढ़ता हूँ, आप शुद्ध जल से भगवान को स्नान करा देना। ओम भूर्भुवः स्वः श्री नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। अब आज
आचमन के लिए जल अर्पित कर दीजिए यहाँ पर। अब मैं मंत्र यहाँ से पढ़ता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः श्री नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः आचमनियम जलम समर्पयामि। अब ना हम लोग भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र अर्पित करने के लिए आपके पास मौली हो अथवा तो वस्त्र हो, धोती आदि हो, तो वह आप अर्पित कर सकते हैं भगवान को। मंत्र यहाँ से पढ़ा जा रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः श्री नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः वस्त्रम समर्पयामि वस्त्रांते आचमनियम जलम समर्पयामि। आचमन के लिए भी थोड़ा सा जल आप अर्पित कर देना भगवान के आगे। अब हम लोग भगवान को यज्ञोपवीत पहनाएंगे। मैं मंत्र यहाँ से पढ़ता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः श्री नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतांते आचमनियम जलम समर्पयामि। फिर से आप आचमनी से जल भगवान के आगे अर्पित कर देना यज्ञोपवीत पहनाने के बाद। अब हम लोग भगवान को गंध अर्पित करेंगे, तो चंदन आदि से आप खूब अच्छे से भगवान को सजा लेना, जैसे आप तीनों प्रहर में सजाते आए हैं। मंत्र यहाँ से मैं पढ़ देता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः श्री नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः गंधानुलेपनम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः श्री नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। इत्र आदि भी आप लोग समर्पित कर सकते हैं, अथवा तो सुगंधित द्रव्य से भी आप भगवान को खूब अच्छे से सजाइए। अब हम लोग ना पुष्पमाला से भगवान को सजाएंगे। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ देता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः श्री नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः पुष्पमालां समर्पयामि।
अब हम लोग भगवान को बिल्व पत्र अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः श्री नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः बिल्व पत्राणि समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को धूप दिखाएंगे। श्रृंगार हो गया ना भगवान का, अब हम लोग धूप दीप दिखाएंगे। ठीक है, धूप दिखाने के लिए मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः श्री नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः धूपम आघ्रापयामि। दीप दिखाएंगे हम लोग। ओम भूर्भुवः स्वः श्री नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः दीपम दर्शयामि। हाथ धो लेना अपने बाएं तरफ, यानी लेफ्ट साइड। अब हम लोग भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। जो भी आपके पास नैवेद्य हो भगवान को अर्पित कर देना। ओम भूर्भुवः स्वः श्री नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्यांते ध्यानम ध्यानांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। 3 बार आप जल अर्पित कर देना भगवान के आगे। घंटी बजाना चाहे भोग लगाते समय तो वह भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद ना हम लोग तांबुल अर्पित करेंगे, पान और सुपारी। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ देता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः श्री नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः मुखवासार्थे सपूगी फलम तांबुल पत्रम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित करिए। मंत्र यहाँ से पढ़ा जा रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः श्री नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः कृतायः पूजायः सद्गुणार्थे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। अब हम लोग भगवान की आरती करेंगे। मैं यहाँ से ऐसे ही मंत्र पढ़ देता हूँ, बाकी आरती ना हमारे चैनल पर डला हुआ है, आप वहाँ से भी चला सकते हैं। बाकी ये मंत्र के माध्यम से भी मैं यहाँ से मंत्र पढ़ता हूँ, आप इस प्रकार से भी आरती कर सकते हैं। ठीक है, आरती का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अथवा तो इसी मंत्र से आप लोग कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः श्री नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः कर्पूरार्तिक्य दीपम दर्शयामि। आरती करने के बाद आप आरती का शीतलीकरण करें, खुद आरती लें, पूरे घर भर में घुमाएं। आरती होने के बाद आप लोग आइएगा, फिर यहाँ से ना प्रदक्षिणा का मंत्र पढ़ा जाएगा। प्रदक्षिणा का मंत्र पढ़ रहे हैं, आप प्रदक्षिणा करिए। ओम भूर्भुवः स्वः श्री नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः प्रदक्षिणाम। ओम भूर्भुवः स्वः श्री नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः प्रदक्षिणाम समर्पयामि। अब हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः श्री नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। अब इसके अंदर हम लोग नमस्कार भी समर्पित करेंगे भगवान को। तो हाथ जोड़ लीजिए। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृता। ओम भूर्भुवः स्वः श्री नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारम समर्पयामि। अब हम लोग हाथ में जल ले लेना, दाहिने हाथ में। अब ये जो भी हमने पूजन किया चारों प्रहर का भगवान को ही अर्पित कर देते हैं। जैसे एक बच्चा होता है, कमा कर लाता है और अपने माँ बाप के पास रख देता है, तो ये तो जगत माता है, जगत पिता है, ये इनके पास हम रखेंगे तो मान लीजिए कि हमने बहुत अच्छा कर्म कर लिया। अपने लिए क्या रखना, भगवान को ही सब अर्पित कर देना। ठीक है ना। तो यहाँ से मैं मंत्र पढ़ता हूँ, हाथ में जल लीजिए और वह जल भगवान के आगे अर्पित कर देना। अनया पूजया श्री नर्मदेश्वर सांब सदा शिव प्रियताम न मम श्री सांब सदा शिवार्पणमस्तु। हे भगवान, हम सब कुछ आपको अर्पित करते हैं, हमारा कुछ नहीं है प्रभु, सब आपका ही है, आप ही हमें संभालना। अब आप खूब प्रेम भाव से भगवान को प्रणाम कर लेना। ये चौथे प्रहर का पूजन था। प्रहर सूर्योदय तक रहता है, ठीक है ना। सूर्योदय जब तक हो तब तक आप जागरण करिएगा। आप लोग स्नान भी कर सकते हैं जाकर, फिर आपका जो रोज का जो नियम होता है पूजा पाठ का वह भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, हो गया आपके चारों प्रहर का पूजन। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।